इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल की कथा में हम आप दर्शन करेंगे, ऐसा कोई कपि नहीं जिन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया। भगवान ने किसी को अपना काम नहीं सुनाया, लेकिन बाबा कहते हैं पाछे पवन तनय सिरुनावा जान काज प्रभु निकट बोला परसा शीस सरोरुह पाले कर मुद्रिका दीन जनु जा। भगवान ने किसी को नहीं दिया मुद्रिका, श्री हनुमान जी को दिया। हाथ को सिर पर फिराकर शरीर को वज्रवत बनाया। यही हनुमान जी श्री बजरंग बली भय। बजरंग बली भगवान की जय। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा, प्रेम मुद्रिका नामांकित दे दिया और दो बात कही, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु कही बल बिरह बेग तुम आए। बस क्यों कहा? यही योग्यता है। कौन करेगा? ये योग्यता है, ये पात्रता है, ये धारिता है। भरत जी निर्णय लेते हैं और भरत जी ने स्पष्ट कहा है। कथा तो बहुत है। भरज कत मोहि राज हठी देहु जबहि मोहि राज हठी देहु जबहि रसा रसा तल जाये खबरि रसा रसा जाके रसा जाके रसा 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 अयोध्या जी के राज सिंहासन को संभालने के लिए धर्मशील राजा चाहिए। धर्मशील कौन है? हमारे श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है महात्मा महाराज पृथु जी का। पृथु जी महाराज ऐसे हुए जिनके राज सत्ता संभालते ही पृथ्वी अपने आप जो प्रजा चाहे वो देने लगी। पृथ्वी स्वतः प्रजा जो मांगती थी उसको वो प्रदान कर देती थी। मेघ जहां जीव चाहता था, आवश्यकता होती थी, वहीं वृष्टि होती थी। अति वृष्टि, अति सूखा, अति सूर्य की रश्मियां कहीं त्रास नहीं देती थी। और पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, दो राजा ऐसे हुए। महात्मा महाराज अम्बरीश भगवान के ऐसे अद्भुत उपासक थे, एकादशी व्रत करते थे। उनकी प्रजा भगवान श्री हरि को अपने घर में पूजती थी। जहां जहां उनका जाना होता था, लोग पहले पधराते थे कि महाराज मेरे यहां भी आएंगे, महाराज मेरे यहां भी आएंगे। नित्योपासक थे भगवान के अम्बरीश महाराज।
और पृथु जी महाराज भगवत कथा श्रवण करने के लिए भगवान से एक एक कान को 10-10 हजार कानों को क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना किए थे। बाबा ने लिखा, पुनि प्रणमो पृथुराज समाना पर अग सुनई सहज 10 काना। पृथु महाराज एक एक कान में 10-10 हजार कानों की क्षमता कथा श्रवण करने की प्रभु कृपा करके प्रदान करें। हम आपकी कथा एक बार सुने तो 10,000 कर्णपुटों का लाभ प्राप्त हो। ऐसे राजा हमारे इस भारत भूमि के भय। वही इक्ष्वाक कुल के राजा थे। भरत जी कहते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं को वही संभाल सकता है। पर का तो भरत जी चिंतन ही नहीं करते हैं, भ्रातृभाव है। और उसका अधिकारी कौन है? तो मेरे राम जी हैं। पूज्य पिताजी ने मेरे प्रभु के लिए राज सत्ता का संकल्प किया, राज सिंहासन का संकल्प किया। साधु कौन है? सर्वकाल सदा रहे, विचलित न हो, किसी भी परिस्थिति में मनस्थिति विचलित न हो, वो साधु है। साधु माने सध गया, साधक माने जो सध रहा है। सिद्ध इन दोनों से श्रेष्ठतम श्रेणी है। सिद्ध को कोई अर्थ नहीं, आओ राम, जाओ राम, लेओ राम, देव राम, गए राम, कोई अर्थ नहीं। सिद्धों की अलग जमात है साहब, अलग दुनिया है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को वह। सम्यक ज्ञान है सिद्ध पुरुष। आजकल तो होता है बुद्ध पुरुष, क्या पुरुष, ठीक है सब कह रहे हो। सिद्ध पुरुष, साधक, सिद्ध। हम आप यात्री हैं, साधक हैं। स्वभाव सदा साधु। अरे इस व्यवहार से जो परे उपस्थित है वो सिद्ध है। विषयी साधक सिद्ध सयाने विवेकी, त्रिविध जीव। 3 प्रकार, विषयी हम आप संसारी लोग, साधक जो परमात्मा में अनुरक्त है, सिद्ध सदगति में आनंद रस में डूब रहा। किसी तीर्थ पर जाइए तो ये अवश्य पूछिए, यहाँ कोई वयोवृद्ध महात्मा सिद्ध पुरुष हैं क्या? अवश्य हैं। केवल पत्थर देख के न आओ, हर तीर्थ में एक न एक सिद्ध पुरुष हैं। उनका दर्शन उनके समय से करो, अपने समय से नहीं, जब मन करे पहुंच गए। सिद्धों का दर्शन उनके अनुकूलता से किया जाए, अपनी अनुकूलता से नहीं। और सिद्धों का दर्शन सिद्धों के अनुसार, और कथावाचक का दर्शन उसके समय के अनुसार से। चाहे जब नहीं चले आइए, आप दोपहर में हाजिर हो जा रहे हैं, नहीं, त्रास न दीजिए। सबसे प्रार्थना है, कल भर, आज ही भर हूं यहाँ, कल तो व्यासपीठ से ही विदा है मेरी। तो आज शाम को जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आ जाइए निवास पर। जिसको जिसको आशीर्वाद हमको देना है सब कृपा करिए। अब जैसे यहाँ कथा में महात्मा लोगों का दर्शन कर रहे हैं, हम भी दिख ही रहे हैं आपको, तो उसके बाद क्या बचा है देखने का? काहे मिलना चाहते हो? संतों को मिलिए, महापुरुष लोग हैं, इनके दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है, पाप नष्ट होता है। कथावाचक को देखो, कथावाचक नहीं बिगड़ता है, कथावाचक को भगत लोग बिगाड़ते हैं। कथावाचक से कथा सुनिए, केवल कथा सुनिए। कथावाचक का यह कार्य है, वो कथा सुनावे प्रेम पूर्वक। और सिद्धों का दर्शन करिए, साधु पुरुषों से
मिलन करिए। मैं बार बार कहता हूं, कथावाचक को चेला बनना है, चेला अयोध्या जाके बनिए। कथावाचक खुद ही चेला है, चेला कैसे बनाएगा? आफत में न डालिए बाबा को। हमारा कार्य है भगवान की कथा प्रेम से सुनाना। मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु बनना भी नहीं, हम जो है आनंद में हैं। इसलिए फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं, जिसको भी मिलना है कथा के बाद 7 घंटे ठीक बाद आप कुटिया पर आइए, वहीं बैठ के राम राम करेंगे। बस शर्त है कि कोई मेरी फोटो न खींचेगा। फोटो पूजना पाप है आदमी का। मनुष्य की फोटो न लीजिए, भगवान की फोटो लीजिए। हमारे यहां जीव की फोटो, सदगुरु की फोटो का तो पूजन कर सकते हो आप, जीव को क्यों फंसाए दे रहे हो आप? पहले तो बिगाड़त हो, बाद में कहते हो बाबा जी बिगड़ गए। बाबा जी बिगड़े नहीं, बाबा जी को आप लोगों ने बिगाड़ा है। बाबा जी कहां बिगड़े? बाबा जी तो ठीक है। ये चेला लोग, चेला मने चैला है ना, आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी सब चैला बनता है। भजन करो, भजन करे दो, तहस नहस न करो। भरत जी की निष्ठा रखिए। भरत जी की क्या निष्ठा? अयोध्या के राज सिंहासन को संभालने वाला धर्मशील राजा वो कौन है? मेरे राम जी। इसलिए एक ही आंख है मन माही, प्रात काल चलिहूं प्रभु पाही। फिर प्रभु की जो आज्ञा होगी उसका पालन होगा। भ्रातृ प्रेम हमारे जीवन का परीक्षण तब होता है जब अवसर उपस्थित होता है। साधुता, सत्यता, ईमान, सदाचार, आचार, विचार, अवसर आए तो परीक्षण होता है। पुरुष परखिए ही समय सुहाए। आप अपने में अवस्थित रहेंगे, धर्म तत्व का स्मरण करके आप धन्य धन्य हो जाएंगे। कोई अवरोध नहीं आएगा। चलन अपराध सुन निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भय सब ही। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।